मंच के नीचे उतर जाए, मंच से नीचे उतर जाए, मंच से भैया, मंच से नीचे उतर जाए, मंच पर मंच की व्यवस्था बना रखें भैया, भैया मंच से उतर जाए, मंच देखिए तो भैया मंच का कार्यक्रम, मंच पर व्यवस्था बनवा, मंच से उतर जाए, मंच से उतर जाए। दामोदर भाई साहब जी से भी अनुरोध है, कृपया आप सभी को जरा निर्देशित करते रहे। हमारे बीच मंच से उतर जाए। वैभव दुबे जी मंच का व्यवस्था बनाए रखें। आदरणीय संतोष पाल जी, अभिषेक तिवारी जी, हमारे बीच मोदिया जी सभी लोग मंच की ओर व्यवस्था बनाए रखें। मंच की व्यवस्था हमारे बीच हमारे अतिथि, सभी अतिथि हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी से हमारा अनुरोध है, कृपया करके माइक के पास से सभी हट जाए यार, मंच से, माइक के पास से हट जाए। आप सभी से अनुरोध है, कमलेश्वर पटेल जी हमारे बीच में, अब हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। सभी सम्मानित साथियों से हमारा निवेदन है, आप सब कोई, सभी से हमारा निवेदन है कि आप सबका कार्यक्रम है, सब कोई व्यवस्थित हो जाए। इस तरह से अव्यवस्था मंच पे ठीक नहीं है। हमारे बीच में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी आ चुके हैं, उनका आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अरुण यादव जी, कुर्सी है पीछे चले जाओ, पीछे कुर्सी है, ये हमारे सभी साथी कमलनाथ जी का अभिनंदन कर रहे हैं। अभिनंदन के बाद सारे साथी अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाए, और मंच पे भी जो साथी बहुत सारे लोग खड़े हैं उनसे भी हमारा आग्रह है, ये आप सबका कार्यक्रम अपनी जगह बैठ जाए प्लीज। बढ़िया व्यवस्था जम गई थी ना, होते अब माननीय वो जान दो सभा, माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, आदरणीय घनश्याम सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र भारती जी, आदरणीय हमारे विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी, आदरणीय हमारे पूर्व महापौर श्रीमती विभा पटेल जी, आदरणीय काम है यार, व्यवस्था फेल कर रहा है। सभी सम्मानित हमारे जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग उपस्थित हैं, उपस्थित सभी सम्मानित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम सेक्टर 1 घंटे से और बूथ कमेटी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, आप सब जानते हैं सभी की तरफ से माननीय कमलनाथ जी का अभिनंदन हो चुका है। अब हमारा सभी से निवेदन है कि कृपया मंच की व्यवस्था बना के रखें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नाहर सिंह जी से हम निवेदन करेंगे कि बहुत संक्षिप्त में अपना स्वागत दें। धन्यवाद पटेल साहब। भाइयों, माननीय कमलनाथ जी हमारे बीच आ चुके हैं। अब आप लोग थोड़ी शांति करें, हमारा कार्यक्रम बहुत जल्दी हम लोग शुरू कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय नेता और कर्म योद्धा माननीय श्री कमलनाथ जी का दतिया जिले की भांडेर विधानसभा क्षेत्र में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
माननीय अरुण यादव जी हमारे बीच हैं, वो भी राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं उनका भी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, माननीय श्री कमलेश्वर पटेल जी, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माननीय घनश्याम सिंह जी, राजन भारती जी और यहाँ उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी कांग्रेसजनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भाइयों, माननीय कमलनाथ जी आज हमारे बीच में हैं, एक ऐसा योद्धा जिसने किसानों के हितों के लिए सरकार में रहते हुए काम किया है। एक एक काम उनका, एक एक निर्णय सरकार के हितों में, किसानों के हित में होता था और उन्होंने जो भी काम किए हैं, ऋण माफी हो, जो जितने भी काम किए हैं, सब के सब किसानों के हित में काम किए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये समझकर कि अगर माननीय कमलनाथ की सरकार लंबे टाइम तक चल गई, 5 साल पूरा कर गई, तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला कोई इस प्रदेश में बचेगा नहीं। इसी से भयभीत होकर उन्होंने अनाप शनाप पैसा बहाया, 35 करोड़ में विधायक और सिंधिया जी तक को खरीदने का काम उन्होंने किया है। इतना बड़ा दाव लगाया केवल इसलिए कि किसानों के हितों में काम करने वाली सरकार काम न कर सकी, इसको गिराने का काम केवल इसलिए किया है। भाइयों, मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपका छोटा सा छोटा दर्द लेकर के वहाँ जब हमारे विधायक गण पहुँचे, मंत्रीगण पहुँचे और उन्होंने बताया कि किसानों की खेती का चौपट करने के लिए आवारा पशु जो हैं वो फसल चौपट कर देते हैं, उनकी मेहनत चली जाती है, उनके जो है मेहनत चली जाती है, बीज चला जाता है और सारा पैसा नष्ट हो जाता है। भाइयों, तब माननीय कमलनाथ जी ने निर्णय लिया कि वो गौशाला बनाने का काम करेंगे और ये गाय गौशाला में रखेंगे ताकि किसानों का नुकसान न कर सके। और 20 रुपए प्रति गाय खाने की व्यवस्था द्वारा की गई थी। 20% गाय को देने का लाभ निर्णय लिया गया था। चलो रक्षा रहो भाई, कर रहा हूं। कमलनाथ जी की सरकार गई और उनकी सरकार आई तो उन्होंने जनहित विरोधी, किसान विरोधी निर्णय लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो गायों को 1 रुपए 20 पैसा देना शुरू किया, 20 रुपए खत्म कर दिया। और गाय गौशालाएं जितनी भी बनी हुई हैं वो सारी की सारी गौशालाएं बंद पड़ी हुई है, कुछ चालू नहीं कराया। जबकि माननीय कमलनाथ जी के टाइम में कई गौशालाओं के लोकार्पण हो चुके थे और वो प्रारंभ हो गई थी। भाइयों, इसी तरह हमारे कमलनाथ जी ने किसानों के हितों के लिए तमाम सारी योजनाएं बनाने का काम किया है। मैं पुनः आप लोगों का सबका माननीय कमलनाथ जी का और अभिनंदन करता हूँ ये कहते हुए कि आप लोग एक एक वोट ये मान करके, ये पढ़ने वाला वोट माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की बनने वाली सरकार को पढ़ने वाला वोट आपकी सरकार बनाएगा, किसानों की सरकार बनेगी। एक आखिरी पायदान पर बैठे हुए आदमी जी के सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कौन सा कह दो आदरणीय बैजनाथ कुशवाहा जी जो हमारे विधायक साथी हैं, जो मुरैना जिले से हैं, बड़े ओजस्वी वक्ता हैं, कुशवाहा समाज के नेता हैं, आदरणीय विधायक बैजनाथ कुशवाहा जी संबोधित करेंगे। भांडेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार आदरणीय फूल सिंह बरैया जी के चुनावी सभा के आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश के अध्यक्ष परम सम्मानीय कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री परम सम्मानीय अरुण यादव जी, परम सम्मानीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, परम सम्मानीय जिला अध्यक्ष जी भारती जी, परम सम्मानीय कमलेश्वर पटेल जी और उपस्थित मेरे सभी सम्मानित नेता साथियों, जैसा कि आप हम सभी को मालूम है कि ये असमय चुनाव हो रहे हैं। ये चुनाव 2023 में होने थे, लेकिन असमय ये चुनाव क्यों आ पड़े ये आप सब लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार सर्वहारा वर्ग के लिए
कर रही थी। ये दलितों, शोषितों, पीड़ितों, उपेक्षितों के लिए ये रात दिन 24 घंटे उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रही थी, काम कर रही थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आदरणीय कमलनाथ जी ने आप लोगों के लिए वो काम किए कि आजादी के 73 साल में आज तक किसी ने इतने काम नहीं किए। इससे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सरकार को गिराने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, का यही दोस्त आदरणीय कमलनाथ जी का कि आप लोगों के 2 लाख तक के कर्जे माफ करने का ऐलान किया और 1.5 लाख तक के कर्जे माफ हो चुके थे। क्या यही दोस्त आदरणीय कमलनाथ जी का कि आपको 100 रुपए में बिजली दी? क्या यही दोस्त आदरणीय कमलनाथ जी का कि 300 से 600 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे वो विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तलाकशुदा की पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन हो? क्या यही दोस्त था कमलनाथ जी का? उन्होंने हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने का निर्णय लिया। क्या यही दोस्त था कमलनाथ जी का? उन्होंने 25,000 से 26,000 बेटियों की शादी में करने का काम किया। क्या यही दोस्त था कमलनाथ जी का कि आप लोगों को पता होना चाहिए, उन्होंने 36,000 बेरोजगार 36,000 शिक्षा कर्मियों, संविदा कर्मियों को बिना पैसे के निःशुल्क ऑनलाइन उनके घर वापस कर दिया था, उनके घर नौकरी करने के लिए भेज दिया था। क्या यही दोस्त था कमलनाथ जी का? क्या उन्होंने 2 रुपए स्टाम्प ड्यूटी में कम कर दिए थे? क्या यही दोस्त था कमलनाथ जी का? तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे साथियों, शुद्ध के लिए युद्ध आदरणीय कमलनाथ जी ने शुरू किया था। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने आपकी सरकार को गिराने का काम किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है वो किसी भी सूरत में जीत करके नहीं जाना चाहिए। ऐसी में आप लोगों से अपेक्षा रखते हुए मैं खासकर अपनी बिरादरी के लोगों को कह देना चाहता हूँ, ऐ मेरे समाज के लोगों, आज तक आप लोगों को, ऐ पिछड़ी बिरादरी के लोगों का यही दोस्त था कमलनाथ का कि 14 से 27 आप लोगों को आरक्षण दे दिया था, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। ये दोस्त था कमलनाथ का, आज तक कोई नहीं दे पाया। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी ने आप लोगों के काम किए। मैं खासकर अपनी बिरादरी के लोगों को कह देना चाहता हूँ, मुझ जैसे बेटे को जिसके पास मात्र 3 बीघा जमीन हो, जिसके पास फर्म भरने को पैसा नहीं हो, ऐसे बेटे को टिकट देकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। यह दोस्त है कमलनाथ का। निश्चित तौर पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केवल एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करती है। आज संविधान खतरे में है। जिस संविधान से हमें मान सम्मान, अधिकार, नौकरी चाकरी, बिजली, रोड, खंजा सब कुछ मिलता है, उस संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर संविधान बदल गया तो हमारी औकात कुत्ते और बिल्लियों से बदतर हो जाएंगे। इसलिए हम सब आपको कांग्रेस को साथ देकर आदरणीय कमलनाथ जी को पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अब मध्य प्रदेश में 2800 की 2800 सीटें जीत रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत, जय कमलनाथ, जय संविधान। भानु ठाकुर जी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हैं, उनसे भी बहुत संक्षिप्त में 2 मिनट में अपना बात रखें। बोलो पीताम्बरा मैया की, बोलो रामगढ़ वाली मैया की, बोलो रतनगढ़ वाली मैया की। साथियों, गौर से सुनो मेरी बात को कि मत डरो अंधियारे से, भोर होने वाला है। गर्जना सुन पा रहा हूं, कोई शेर आने वाला है। चल रहा है पूरा मध्य प्रदेश, फिर शासन हिलने वाला है। आज ही कानों से सुना है, कमलनाथ जी फिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। साथियों, आज सबके बीच में हमारे मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी, सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह जी, सम्मानीय मंच बंधुओं, आपको एक बात बताना चाहूंगा, समय का अभाव है कि हमारे कमलनाथ जी ने आपके आशीर्वाद से जो सरकार बनाई थी, हम लोगों ने जो आपकी सेवा की थी,
उस लोकतंत्र की हत्या करके भाजपा ने छल कपट और नोट के द्वारा हमारी सरकार गिराने का काम किया था साथियों। मुझे पूरा विश्वास है और सबका आशीर्वाद है कि आगामी आने वाले चुनाव में फूल सिंह बरैया जी को विजयी बनाएंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे साथियों। चंद लाइनों के बाद अपनी बात खत्म करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मेरे साथियों, कांग्रेस के सरकार भी बनेगी और सरकार का मजा भी आएगा। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। अब हमारे दूसरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्री अन्नू भारती जी से निवेदन है कि वो संबोधित करें। हमारी पार्टी के प्रदेश के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण भैया जी, हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय गोविंद सिंह जी, हमारे दतिया से महाराज, चौड़ा से विधायक आदरणीय महाराज साहब और घनश्याम सिंह जी, आदरणीय राजेंद्र भारती जी एवं समस्त मंच एवं मेरे भांडेर की जनता जनार्दन, मेरे परिवार के लोगों, मैं आपसे विनम्र एक अपील करना चाहता हूं कि हमने और आपने रक्षा सरोनिया को यहाँ से 5 साल के लिए विधायक बना था। अब न्याय आप लोगों को करना है कि उन्होंने 1.5 साल में पैसे लेके क्यों इस्तीफा दिया। आदरणीय साथियों, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र करना चाहता हूँ कि 3 नवंबर को आप अपनी पूरी ताकत से माननीय फूल सिंह बरैया जी को इतने भारी बहुमत से जिताएं कि भाजपा की चूल्हे हिल जाए। उनको समझ आया कि आंदोलन लोकतंत्र को खरीदा नहीं जा सकता है, मतदाता के वोट को खरीदा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामू गुर्जर जी भी बहुत संक्षिप्त में और सम्मानित मंच कह के, रामू गुर्जर जल्दी आइए, रामू गुर्जर जल्दी आइए, जल्दी 2 मिनट में संक्षिप्त में और सम्मानित मंच कह के संबोधित करेंगे। किसी का नाम का उल्लेख नहीं करेंगे, कम से कम शब्द में। सम्मानित मंच, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय कमलनाथ जी एवं सम्मानित मंच साथियों, हम सभी लोगों ने भांडेर विधानसभा क्षेत्र से लगभग 40,000 वोटों से अपने विधायक को जिताने का काम 2018 में किया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्षों के लिए माननीय कमलनाथ जी को चुना था। लेकिन साथियों, हमें यह नहीं पता था कि हमारा क्षेत्र का जो हमारे विधायक के रूप में हमने अपने प्यार और स्नेह के साथ लगभग 40,000 वोटों से जिताने का काम किया है, वो हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम करेगा पैसों के लालच में। मैं आपसे अपील करने के लिए आज आया हूं, समस्त युवा कांग्रेस की तरफ से अपील करता हूं, एक भांडेर के युवा होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि एक ऐसी सरकार जो आवारा गायों के बारे में सोचती हो, एक ऐसी सरकार जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 300 रुपए से 600 रुपए करने का काम कर रही हो, एक ऐसी सरकार जो युवाओं के रोजगार के बारे में सोच रही हो, तो सरकार को गिराने का काम इन हमारे क्षेत्र के गद्दार और बिकाऊ संग्राम सरोनिया ने 35 करोड़ रुपए लेकर हमारे क्षेत्र की जनता को बेचने का काम किया है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी लोगों को आने वाले 3 नवंबर के वोटिंग में आप सभी लोगों को माननीय फूल सिंह बरैया को लगभग 50,000 वोटों से जिताकर भोपाल भेजने का काम करना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय युवा कांग्रेस। आदरणीय अशोक दांगी जी आए और अपनी बातों को बहुत कम शब्दों में और सम्मान बहुत बहुत सम्मानित हमारे आराध्य जन जन के लाडले लाखों कांग्रेसियों के युवाओं की धड़कन आदरणीय कमलनाथ जी का भांडेर में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी लोग तालियां बजाकर ये आवाज भोपाल, भांडेर से लेकर भोपाल तक जानी चाहिए। भाइयों, आपके सामने आपने सुना होगा कि बाजार में कई ऑफर आते हैं, कई
एयरटेल सिम के साथ 2-2 महीने का रिचार्ज फ्री, बाल्टी के साथ आपका बाहर नीचे कुछ ऐसी अन्य चीजें जो फ्री मिलती हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि एक विधायक के साथ आदरणीय फूल सिंह बरैया जी को आप जिताएंगे तो फ्री में मुख्यमंत्री आपको मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जैसा जो किसानों के हित का रक्षा करने वाला है भाइयों, आप लोग फूल सिंह बरैया जी को जिताएं और भांडेर से एक आवाज जानी चाहिए कि जितने से इस बिकाऊ भ्रष्ट विधायक जीता है उतने से कहीं ज्यादा से अपन को इस बिकाऊ विधायक को हराना है। भाइयों, इसके साथ आपने ध्यान किया होगा कि 2018 के पहले इसके पास एक टूटी मोटरसाइकिल भी नहीं थी संतराम सरोनिया के पास। आज उसने 4 स्कॉर्पियो ले ली भाइयों, एक तो इनोवा ले ली जो भोपाल में रहती है। भाइयों, आप इनसे पूछो ऐसा कौन सा धंधा था जो 15 महीने में मिल गया इनको, जो इतना पैसा मिल गया। अब आपको निर्णय लेने की जरूरत है भाइयों, और आपको जब ये आपके पास आए बिकाऊ राम तो इसको कहना कि आपने हमको बेचा है, आम जनता के स्वाभिमान को बेचा है, भांडेर विधानसभा के एक एक मतदाता को बेचा है। हमको संगठित होकर एकजुट होकर किसी की बातों में बहकावे में ना आकर जे लोग कुछ भी वायरल करते रहे भाइयों, हमको इनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करना है। हमको कांग्रेस पार्टी को जिताना है, एक एक पोलिंग पर एक एक वोट को डलाकर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताना। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी। भाई विष्णु गुर्जर जी जो युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष है, वह 2 शब्दों में बहुत संक्षिप्त में सम्मानित धन्यवाद भैया। सम्मानित मंच आदरणीय कमलनाथ जी। साथियों, अगर अधूरे काम पूरे करवाना है, किसानों का कर्जा माफ करवाना है, 160 रुपए बोनस डलवाना है, अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को नियमितीकरण करवाना है, बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना है, किसानों की मोटर फ्री करवाना है, तो आदरणीय कमलनाथ जी को वापस लाना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। आदरणीय राम किंकर गुर्जर जी, कार्यकारी अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, जिला पंचायत सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब कमलेश्वर पटेल जी। किसानों के और मध्य प्रदेश के जन जन के मसीहा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, सम्मानित मंच और सामने हमारे भांडेर क्षेत्र के गांव-गांव से आए गरीब किसान मजदूर भाई, युवा और सभी साथियों, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्व वक्ता और सभी वक्ता हमको बता देंगे। हम सब लोग समझ चुके हैं कि किसानों की और गरीबों की हितैषी सरकार कौन सी है और विरोधी सरकार कौन सी है, कौन बिकाऊ है और कौन टिकाऊ है, ये हमसे छुपा नहीं है। एक लाइन कहना चाहता हूं, मुल्क बिक जाएगा ऐसे आसार नजर आते हैं। अगर ये भाजपा की सरकार रही तो मुल्क बिक जाएगा ऐसे आसार नजर आते हैं। सियासत में कुछ गद्दार नजर आते हैं। देश के लिए तो लुटा दी जाने हमने, लेकिन गद्दारों को फिर भी हम गद्दार नजर आते हैं। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है साथियों। भांडेर विधानसभा का चुनाव केवल भांडेर विधायक का ये चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चुनाव है, ये मध्य प्रदेश के किसानों के युवाओं के भविष्य का चुनाव है। सारा मध्य प्रदेश भांडेर की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। ऐ भांडेर के मतदाताओं, आप ऐसा फैसला करो जिससे पूरे मध्य प्रदेश के किसानों का, युवाओं का भविष्य सुधर जाए। माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाओ जो किसानों के हितैषी मुख्यमंत्री हैं। और आप सब जनता की तरफ से माननीय कमलनाथ जी को आश्वासन देना चाहता हूं, जिगर कमलनाथ जी पर हम जान निछावर कर देंगे और वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे, हम वक्त का दामन भर देंगे। जय जवान, जय किसान। जो साथी आज दूसरी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि वो मंच के पास आ जाएं। उनका बहुत जल्द माननीय कमलनाथ जी के हाथों से सदस्यता ग्रहण कराएंगे। अब अगले वक्ता के रूप में यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी रहे देवाशीष अरजरिया जी आए और बहुत संक्षिप्त में
जरारिया जी, अभी जितनी सक्रियता होनी चाहिए नहीं है, इसलिए नाम ध्यान नहीं है। मंच पे उपस्थित माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, सम्मानित मंच, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आज मैं चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार भांडेर आ रहा हूँ और आदरणीय प्रभारी जी से भी एक दो बार ही मुलाकात हो पाई है, पर मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि आज के बाद मैं पूरी तरीके से क्षेत्र में यहाँ सक्रिय रहूँगा भांडेर में। आप सभी को पता है कि कहने की बात नहीं है कि 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव है और ये एक विधानसभा का उपचुनाव नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार बदलने का चुनाव है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसानों के साथ अन्याय अत्याचार बेतहाशा बढ़ गया है, माननीय कमलनाथ जी द्वारा जो किसानों का कर्ज माफ किया गया था उस पर रोक लगा दी है। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार ने 3 नए कृषि विधेयक लेके आए हैं जिसके माध्यम से किसानों का बहुत अहित किया है। मंडी बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, जो खरीफ फसल हमारे आने वाली है उस पर जो एमएसपी मिलना है वो भी समर्थन मूल्य भी खत्म करने का प्लान किया जा रहा है। इस सरकार को हमें उखाड़ के फेंकना है और जो विधायक जनमत बेचकर आज पुनः चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं उनको भी आप सभी को सबक सिखाना है। पहले उनसे सवाल करना है जब भी आपसे वोट मांगने आए कि पहला वोट आपको दिया था उसके एवज में उन लोगों ने आपको क्या दिया। ये सवाल आपको जो यहाँ का प्रत्याशी है उससे पूछना है। मेरा सभी से अनुरोध है कि इस चुनाव में तन मन धन पूरे जोश के साथ में कमलनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप अपना मत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय कमलनाथ। आज भारतीय न्याय पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सीताराम पाल जी। पूरी पार्टी समेत आज विलय कर रहे हैं सीताराम पाल जी, उनका हार्दिक अभिनंदन है कांग्रेस पार्टी में। सीताराम पाल जी जहां भी हों, आदरणीय सीताराम पाल जी, आदरणीय एक माला दे। और बीजेपी से कांग्रेस जो ज्वाइन कर रहे हैं कालीचरण नाकेदार भिटाई जी, विक्रम यादव हरदेई से, जितेंद्र यादव कमलापुरी से, सीताराम पाल जी आ चुके हैं। 2 शब्द बोलते था, 1 मिनट। बहुत कम शब्दों में सीताराम पाल जी आह्वान करेंगे बरैया जी को जिताने के लिए। सम्मानित मंच साथियों, मैं अपना परिचय दे दूं, मैं सीताराम पाल हूं और भारतीय न्याय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और भारतीय धनगा पाल संघ का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज मंच पे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ महोदय के सामने मैं अपनी पार्टी भारतीय न्याय पार्टी को विलय कर रहा हूं पूरे 10 दिनों की कार्यकारिणी के साथ। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से एक ही अपील करना चाहे, जो सबने अपना अपना भाषण दिया है उसका निचोड़ मैं आपके सामने दे रहा हूं कि हो गई फिर पर्वत से अब पिघलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो आपके सीने में सही हो कहीं भी ज्वाला निकलना चाहिए। और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ महोदय को बनना चाहिए और एक विधायकों को जो सिंधिया जी के साथ चले गए, वहां सबसे बड़ा सौदागर बैठा, इनको तड़ी पार कर देना चाहिए। खासकर मैं पाल समाज से अपील करना चाहता हूं, मेरे साथियों, आप मुख्यधारा से जुड़ने का काम करें। आपके लिए हमने जो ऐसा निर्णय लेने पड़ा क्योंकि आपका धनगर आरक्षण मुद्दा कांग्रेस के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं अधिक बात न करते हुए अपनी बारी को यही विराम देता हूं और माननीय मंच को विश्वास दिलाता हूं कि सीताराम पाल ने मध्य प्रदेश के कोने कोने में काम किया है। हम उसको जितनी जिम्मेदारी देंगे हम उससे बढ़कर जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अल्पसंख्यक नेता सलमान अली जैदी के बाद उसके बाद दामोदर यादव जी। सलमान अली जैदी अल्पसंख्यक नेता, एक मिनट में अपनी बात संक्षिप्त। सम्माननीय मध्य प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी और सम्माननीय मंच, साथियों,
ज़्यादा ना कुछ बोल के सिर्फ इतनी सी अपील करना चाहूँगा कि 2 साल पहले सारा ज़िला जानता है कि हमने तन मन धन से पूरे दतिया ज़िले में काम किया था। संत राम सिरोनिया को भी बहुत आर्थिक मदद दी थी और उनको जिताने में महती भूमिका अदा की थी। साथियों, 42,000 वोट से वो जीतकर उस वोट बैंक को नोट बैंक में उनने तब्दील कर लिया। साथियों, आपसे विनम्र अपील है कि माननीय फूल सिंह बरैया जी को भारी मतों से जिताकर कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करें और माननीय कमलनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनवाएं। धन्यवाद। आदरणीय दामोदर यादव जी, संक्षिप्त में। जरा मेरे साथ, हाँ नारेबाजी बंद करो, सुनो मेरी बात सुनो, मेरे साथ नारा लगाना और मुट्ठी बंद करके सारे लोग हाथ उठा के लगाना, जय जय कमलनाथ। वो उधर पीछे वाले तुमने हाथ नहीं उठाए, वो पीली शर्ट वाले, वो वहां सारे लोग जोरदारी के साथ जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। मंच पर बैठे हमारे सभी साथियों और सभी नेताओं का सम्मान करते हुए, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार शुद्ध के लिए युद्ध छेड़ने वाले, पहली बार पिछड़ा वर्ग की चिंता करने वाले मुख्यमंत्री, हम सब के नेता जो हमारे दिलों में राज करते हैं, आदरणीय कमलनाथ जी हमारे साथ मंच पर बैठे हैं। हमारे एक और नेता, हमारे बड़े भाई जो पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और जिन्होंने मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को सींचने का काम किया, आदरणीय अरुण यादव जी भी हमारे बीच में बैठे, उनके लिए भी सारे लोग जोरदार तालियां बजाने का काम करें। हमारे ऐसे संघर्ष के साथी जिन्होंने हमने मिलकर पहले भी साथ में काम किया है और वो अब आपके बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, हमारे साथी और संघर्षशील साथी आदरणीय फूल सिंह बरैया जी मंच पर बैठे हैं। और इन सबके साथ साथ सामने बैठी वो जनता जनार्दन, वो किसान जिसको शिवराज बोलते हैं कि हम किसान के पुजारी हैं और रोज उस किसान का खून चूसने का काम करते हैं, लेकिन उसी किसान की रात भर दिन भर चिंता करके उसका भला करने का काम करने वाले कमलनाथ जी के सामने बैठी हुई जनता को अपना माँ बाप समान मान के सबको प्रणाम करता हूं, सबको चरण स्पर्श करता हूं। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहूंगा, कोई लंबी चौड़ी बात मुझे नहीं कहना। भाई साहब आज बहुत समय से आ जाते हैं और सब नेता 2-2 घंटे लेट आते हैं, वो 11:30 पे आ गए, तो अभी आधी भीड़ तो रास्ते में है। कमलेश्वर पटेल जी से पूछ लीजिए, इनको बहुत जानकारी है। आधे लोग अभी आते ही जा रहे हैं, रास्ते में है, कई मंडलम अपने सब लोगों के फोन आ रहे हैं। लेकिन मैं 2 बातें साथियों आपसे कहना चाहता हूं। आप सब जानते हो कि हम किसानों के लिए संघर्ष करते हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों के लिए संघर्ष करते हैं। मेरे साथियों किसानों, जरा सोच के देखो, आपको सिर्फ 2 निर्णय करना है। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि चुनाव यह निर्णय करने के लिए है कि मध्य प्रदेश का किसान उस नेता को पसंद करता है जो किसानों की कर्जा माफी करता है, या उस नेता को पसंद करता है जो किसानों पे गोलियां चलाने का काम करता है। यह आपको निर्णय करना है। आपको यह निर्णय करना है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के बने, 3 मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के बने, लेकिन किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन हमारे लाडले नेता माननीय कमलनाथ जी ने हमारी बरसों पुरानी मांग पूरी करते हुए पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का काम किया। साथियों, अब आपको निर्णय करना है कि आपको पुनः किसको मुख्यमंत्री बनाना है। आपको जरा सोचना पड़ेगा मेरे साथियों। पिछड़ा वर्ग के जो भी नेता इस देश के अंदर अपनी आवाज उठाने का काम करते हैं, चाहे वो दूसरी ही पार्टियों के क्यों ना हो, मैं खुलेआम इस भांडेर की मंच से कहता हूं, आपको निर्णय करना पड़ेगा कि लालू प्रसाद यादव को जेल में ठूंसने वाले और जेल में मारने की कोशिश करने वाले लोगों को चुनना है। आपको निर्णय करना पड़ेगा कि अखिलेश यादव को टोटी चोर कहने वाले लोगों को चुनना है कि आपको कमलनाथ जैसे सच्चे और ईमानदार किसान हितैषी को मुख्यमंत्री चुनने का काम करना है। यह आपको निर्णय करने की आवश्यकता है। आपको निर्णय करना पड़ेगा कि हमारे साथी नेता अरुण यादव जी, हमारे बड़े भाई, उनका अपमान करने वाली पार्टी को चुनना है कि किसानों की चिंता करके किसानों का कर्जा मुक्ति करने का सपना देखने वाले कमलनाथ जी को चुनना है। मैं अंत में सिर्फ एक बात कह के खत्म करूंगा, नहीं तो पटेल साहब कुर्ता तान देंगे पीछे से, मालूम है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं,
भांडेर की जनता से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना ये बात। आमतौर पे आरक्षित सीटों पे ये होता है कि हम विधायक तो चुनते हैं लेकिन विधायक गूंगा चुनते हैं, गूंगा। संदीप भाई, डॉक्टर साहब, आमतौर पे ये होता है कि हम विधायक चुनते हैं लेकिन अन्नू, भानु, अशोक सब सुन लेना, राम किंकर भाई, हमेशा ये होता आया इस भांडेर में कि हम नरेंद्र भाई गूंगा विधायक चुनते रहे, हरगोविंद भाई। लेकिन हमारे पास मौका है कि इस बार हम ऐसा विधायक चुने कि अगर यहाँ एक अधिकारी गड़बड़ करे तो उसकी गलेबान पकड़ के उसको औकात दिलाने का काम फूल सिंह बरैया कर सकते हैं। आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। आपसे निवेदन करने एक आखिरी बात और कह दूंगा एक लाइन में, मैं बार बार आता रहूंगा, सब गांव के बीच में जाने की कोशिश करूंगा, मुझे और सीटों पे भी देखना पड़ता है, लेकिन आप पूरी ताकत के साथ फूल सिंह बरैया जी का साथ दें, फूल सिंह बरैया को चुनाएं। और आप फूल सिंह बरैया को जिस दिन एमएलए बना दोगे, दामोदर भी उसी दिन एमएलए आपके बीच में बन के आ जाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, जय भीम, जय भारत। विभा, आदरणीय विभा पटेल जी, श्रीमती विभा पटेल जी, पूर्व महापौर भोपाल, अपने संक्षिप्त शब्दों में जो धाकड़ समाज की नेता हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं, 2 मिनट में अपनी। मंच पर विराजमान परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरुण यादव जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय फूल सिंह बरैया जी, और मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानीय जन और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों। भाइयों, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहती हूँ कि जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी या जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता मध्य प्रदेश में आता है तो वो पिछड़े वर्गों को कुछ ना कुछ सौगात देकर जाता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया और पिछड़े वर्गों को 17% आरक्षण दिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपकी बेटी को मौका मिला भोपाल जैसे शहर की महापौर बनने का, और आप सबके आशीर्वाद से मैं वहां की महापौर बनी। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि 27% आरक्षण की मांग बरसों बरस तक से लंबित थी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आते रहे और जाते रहे, उनके सामने हम लोग अपनी बातें करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस मांग को नहीं माना। मैं आपसे आज यह निवेदन करना चाहती हूं, आज आप अपने बीच में से ऐसे विधायक को चुनिए जो आपकी बात को विधानसभा में रखे, और ऐसे वो लोगों को सबक सिखाइए जो आपकी वोट को बेच देते हैं। आपने वोट दिया था कांग्रेस पार्टी के पंजे को, आपने वोट दिया था माननीय कमलनाथ जी को, आपने वोट दिया था कांग्रेस पार्टी को, और उस जो विधायक यहां से बना उसने उस वोट को बेचने का काम किया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी बेटी को एक ही आशीर्वाद दें कि जब चुनाव आ रहा है उस समय में माननीय बरैया जी को आप अपना साथ दें, उनके आवाज के साथ हम सबकी आवाज मिलेगी और आपकी बात को विधानसभा में उठाया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय राजेंद्र भारती जी, पूर्व विधायक, संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, किसानों के और युवाओं के नेता माननीय श्री कमलनाथ जी, माननीय श्री अरुण यादव जी, माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, माननीय बैजनाथ जी, माननीय घनश्याम सिंह जी, माननीय कमलेश्वर जी, सभी कांग्रेस के आदरणीय पदाधिकारीगण, किसान भाइयों, आदरणीय बहनें और नौजवान साथियों, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के मित्र
सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। भाइयों, यदि 1857 के गदर में इस अंचल के रियासती सिंधिया घराने ने यदि महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हमारा देश 90 साल पहले आजाद हो गया होता। और ये दुर्भाग्य है कि 1857 की गद्दारी के बाद 2020 में माननीय कमलनाथ जी के साथ जिन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया, जिन्होंने वृद्धावस्था पेंशन में कोई कंजूसी नहीं की, जिन्होंने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने में कंजूसी नहीं की, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे थे, यदि 2020 में गद्दारी नहीं की गई होती तो आपकी चुनी हुई सरकार 5 साल चलती। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि 5 साल आपके द्वारा माननीय कमलनाथ जी को 5 साल के लिए आशीर्वाद दिया गया था, लेकिन 5 साल से पहले यह सरकार गिरा दी गई। एक बात किसानों से और कहना चाहता हूं मैं, इस देश में कांग्रेस सरकार के एक प्रधानमंत्री और एक मुख्यमंत्री ने केवल किसानों की सुध ली है। मनमोहन सिंह जी ने 2007 और 8 में किसानों का 72,000 करोड़ रुपए माफ किया था। और उसके बाद यदि मध्य प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्जा माफ किया है तो माननीय कमलनाथ जी हैं। लेकिन 2 लाख रुपए यदि आपके माफ 1 जून से होते, उससे पहले आपका अधिकार गद्दारों ने छीन लिया। मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं आपके साथ कि 35 करोड़ रुपए में बिकने वाले विधायक का क्या आप साथ देंगे? क्या आप 35 करोड़ में बिकने वाले विधायक का साथ देंगे? यदि आप नहीं देंगे तो 3 नवंबर को उसकी आप जमानत जब्त कराइए और हमारे बीच में संघर्षशील, जुझारू और मैं कहता हूं हर बार लड़ाकू माननीय फूल सिंह बरैया जी को आप भारी बहुमत से जिता के भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय विधायक घनश्याम सिंह जी से निवेदन है कि वो आए और अपनी बात कहें। आदरणीय घनश्याम सिंह जी। हेलो हेलो, पहले थोड़े नारे लगा लें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, कमलनाथ, कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज इस चुनावी सभा में हमारे आज के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष तथा वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा आदरणीय श्री कमलनाथ जी, हमारे आज के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी इस चुनाव में आदरणीय श्री फूल सिंह बरैया जी, जो अनुभवी राजनेता हैं और बराबर जिंदगी भर उन्होंने संघर्ष किया है, गरीबों के लिए संघर्ष किया है, वंचितों के लिए संघर्ष किया है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है। ऐसे श्री फूल सिंह बरैया जी मध्य प्रदेश सरकार के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अरुण यादव जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री कमलेश्वर पटेल जी, हमारे विधानसभा में साथी श्री बैजनाथ सिंह कुशवाहा जी,
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाहर सिंह यादव जी, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती जी, दामोदर सिंह जी, सम्मानित मंच, आज ये चुनाव क्यों हो रहा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जवाब जरूर दें। 2018 में आपने वोट दिया था, 15 साल की भाजपा सरकार से नाराज होकर उसको बदलने के लिए दिया था, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए दिया था, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था। मैं पूछता हूं कि वोट आपने 5 साल के लिए दिया था या नहीं? 5 साल के लिए, आपने 1 साल, 1.25 साल के लिए तो दिया नहीं था। तो आपके वोट से जो सरकार 5 साल के लिए बनी थी, भारतीय जनता पार्टी ने नोटों के दम पर उस सरकार को गिरा दी। 35-35 करोड़ रुपए विधायकों को बांटा, 50-50 करोड़ रुपए मंत्रियों को दिया, महंगे होटलों में बेंगलोर में रखा, 1000-2000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमेशा आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं, कांग्रेस वालों ने बहुत 2 नंबर का पैसा इकट्ठा कर रखा है। बड़ी अजीब बात है, 2 नंबर का पैसा निकला भाजपा के पास, 2 नंबर का पैसा करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके उनने सरकार गिरा दी। आरोप कांग्रेस पे लगाते थे। सच बात यह है कि पिछले 15 साल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था और किसान का बहुत अपमान हुआ था। किसान को ब्लैक में खाद लेना पड़ा, किसान को नकली बीज लेना पड़ा, किसानों को आवारा गौओं की समस्या पैदा हो गई, रात रात जगना पड़ता था। उसके बाद जो किसान फसल ले जाता था, खरे खून पसीने की कमाई, वहां भी मंडी में उसे अपमानित कर दिया जाता था, फसल रिजेक्ट कर दी जाती थी। भाजपा के दलालों को फसल बेच दो सस्ते कीमत पे तो वही तुल जाएगी खरीद केंद्र पर। ये सब हालात थे। इसलिए दोस्तों मैं एक ही अपील करूंगा कि जितने भारी बहुमत से आपने रक्षा सिरौनिया को जिताया था, उससे ज्यादा बहुमत से उसको हराना बहुत आवश्यक है। एक संदेश आपके द्वारा जाना चाहिए कि जनता का जिसने अपमान किया है, जनता के वोट को बेचा है, उसको सबक सिखाएंगे, ये संकल्प होना चाहिए। पूरे भारत में ऐसा संदेश जाए कि दोबारा कोई विधायक बिकने की हिम्मत न कर सके। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों की बहुत भलाई के काम हुए, आधे से ज्यादा कर्ज माफ हो गए, आधे और हो जाते अगर ये सरकार नहीं गिरती। शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, मिलावटखोरी बंद की, पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई, कन्याओं के लिए विवाह के लिए राशि बढ़ाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले जानते थे कि ये सरकार 5 साल चल गई तो अगले 25 साल तक हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने सरकार गिराई है। मैं अधिक नहीं बोलूंगा, आपसे यही अपील करूंगा कि भारी बहुमत से फूल सिंह बरैया जी को आप भोपाल भेजें और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएं। 10 नवंबर को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी से निवेदन है, पूर्व मंत्री, वो हम सबको संबोधित करें। माननीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव जी और उपस्थित सम्मानीय सभी देवियों, सज्जनों, साथियों, मित्रों, आप लोगों को बहुत देर हो गई है, बेचैनी है, गर्मी आ रही है, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। केवल 2 बातें आपसे करना चाहते हैं। एक तो ये, आज हमारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के फूल सिंह बरैया जी, इनके बारे में तमाम तरह के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग चला रहे हैं। आज समाचार पत्रों में बरैया जी के 30 साल पूरे भाषण के, जब ये नाबालिग थे तब के भाषण दे रहे हैं। बरैया जी ने ये कहा और उनके अब्बा बनाकर जिस प्रकार लोकसभा के चुनाव में जलारिया जी के खिलाफ चलाया था कि जलारिया सवर्णों का विरोधी है और जलारिया जी के लिए नहीं माने लोग और उनको बेचारे को हरा दिया। आज वही षड्यंत्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, वास्तव में मैं हमेशा कहता रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है। कौन सा काम करते हैं बताओ? सुबह कदम ताल, काली टोपी, हाफ पैंट,
कौन सा निर्माण कर लिया इनने? ये लोग राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी संगठन है, षड्यंत्र फैलाने का काम करता है। तमाम ज्ञापन दे रहे हैं रोजाना सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में, टीवी पर। जब मैं कह चुका हूं, अरे भाई 578 मैं स्वयं पहले कभी नहीं था, मैं कांग्रेस में नहीं था, 1990 में जनता दल में था, कांग्रेस की नीतियों का विरोध करता था। अरे जब 578 डाकुओं का हृदय परिवर्तन हो गया तो हमारा भी हो गया। अब बरैया जी को लगा रहे और कोई चारा नहीं बचा, केवल ये आरोप लगाकर षड्यंत्र फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप इस षड्यंत्र में नहीं आए। इसके बकाल ये मौके जबर हैं, आप जहां देखो तो आप खड़े हो जाएंगे पान के ठेले पर, झर्राटेदार कुर्ता पहने आए, बरैया का फट्टा साहब। विधानसभा चुनाव में आते हैं, गोविंद सिंह तो 50,000 से हार रहे, तीसरे नंबर पे भाजपा भोजन की लड़ाई, कांग्रेस तीसरे नंबर पे, और फिर बताओ हम तीसरे नंबर पे आते हैं कि 1 नंबर पर? तो एक बात तो ये है, आप इस षड्यंत्र का आप लोगों से निवेदन है, गांव के साथियों, किसान भाइयों और खासकर नौजवान साथियों, इनके मौकों दबाना जो षड्यंत्र फैलाते हैं उस पर जवाब दो, मूक बनकर अंदर आओ। दूसरी बात, हम संतराम सिरोनिया के बारे में कहना चाहते हैं। आप लोगों को पता हो, कांग्रेस कमेटी भांडेर की समूची जब जिनको टिकट मिला संतराम को, तब संतराम जी आए, कोई तैयार नहीं हुआ, लाहौर पहुंचे, आपका आदेश हुआ कि संतराम का साथ दो, मनाओ सबको। हमने जो काकसी मंदिर सुना हनुमान जी का, आप लोगों ने, पृथ्वीराज चौहान ने जब सिरसा के मलखान को हराने के लिए आया था तब हनुमान जी की स्थापना की थी। उस मंदिर पर रात को 12 बजे हमने महंत जी को जगाया, हमने सबको बुलाया, जो दतिया के लोगों को। हमने कहा भाई आप कुछ, जब बोले नहीं इसका हमें विश्वास नहीं है, मंदिर पर कसम खाए तो करेंगे। तो हमने कहा सबसे जबर हनुमान जी हैं, हनुमान जी इस कलयुग में ताकतवर है, उनके पास गधा है, नहीं मानेंगे तो गधा पटक दें। तो मंदिर में जगवाया, 12 बजे खुलवाया, ये सब लोग खड़े हैं, जी संदीप यादव है अध्यक्ष, घनश्याम सिंह जी को हमने कहा आप आ जाइए, गवाह बन के रहिए, और हमने कसम खवाई। सब बोले, मैं हाथ पकड़ के, मैं इनके साथ सबको धोखा नहीं करूंगा, इनके साथ अन्याय नहीं करूंगा और पूरी वफादारी से एहसान निभाऊंगा। और श्रीमती सिरोनिया ने हाथ पकड़ा, अपने पति के हाथ पकड़ के हनुमान जी के सामने कसम खाई। संतराम सिरोनिया ने कसम खाई कि हनुमान जी की कसम, हम आपको गद्दारी नहीं करेंगे, सबका साथ देंगे। और फिर एक सीढ़ी, हमने कहा जिसका विश्वास नहीं सीढ़ी बनवा लो, तो हमने लगातार सीढ़ी बनवाई। हमारे त्रिपाठी अध्यक्ष हैं ब्लॉक के, लान के, तो सीढ़ी बनाओ, पता नहीं कब भूल जाए, तो सीढ़ी बनवाई। सीढ़ी में कह रहा है, सिंधिया जी ने कहा पारासर ने 1 करोड़ दो, अरे भाई ये नहीं दोगे तो आपके बगल में बैठा, पीछे अंदर वो बैठा कमलापत, हम उसको दे देंगे, लाओ। अब वो कहता मैं मारवाड़ी महाराज की सेवा कर रहा हूँ, सेवा करते करते मर गया, 50 साल हो गए मुझे और हमारे भाई साहब को भी, अब बताओ 1 करोड़ कहाँ से लगाए? तो हमने कितने जमा करे? बोले हमने अब 35 लाख करे आए जमा। हमने कहा, बोले 12 साल के साल है इंदरगढ़ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष वो करे आए। तो हमने कहा अच्छा, तो बोले बाकी का अब टिकट हो गया, कसम खवा ली। और फिर हमने कहा मुख्यमंत्री वोट कौन को दोगे? हमने कहा, बोले जिसको आप कहो। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं तो कमलनाथ जी को, हाँ कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद पर वोट दूंगा। हमने कहा लिख के दो, तो लिखवा भी लिया हमने। उसके बाद जब मुख्यमंत्री का चुनाव होने लगा, वोटिंग होने लगी सिंधिया जी और कमलनाथ जी की, तो हम वो सीढ़ी लाए घूमते फिरे पे जाने कहाँ उड़ गया। अब इसके बाद भी वो सीढ़ी हम चुनाव में देंगे आपको। मैं जो कह रहा हूँ वो सच्चाई है। ये कसम खा रहा है हनुमान जी के सामने, पत्नी इसके कह रही है। अब आप लोग सोच लो, जो आपका नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी का, जिन लोगों ने खून पसीना लगाया, जो हनुमान जी का नहीं हुआ, तो अब हमारा आपका होगा क्या है?
और वो हम सीढ़ी आपको मैं कह रहा हूँ गपसड़ा का नहीं है जे आपको चुनाव के टाइम पे बरैया जी को देंगे, जे आपको उसके कसम खाते हुए तस्वीर और सबका साथ देते हुए अब बन गया। अब सबसे पहले उसने ट्रांसफर की लिस्ट दी हमें 136 मास्टरों की, हम प्रभारी मंत्री थे, और 136 सूची में 22 मास्टरों के और उनके पटवारी और ट्रांसफर में संदीप के रिश्तेदार, आपके कांग्रेस पार्टी मुखर सिंह के, अन्नू भारती के रिश्तेदार, सबके ट्रांसफर के ऑर्डर दे दिए सर। अब हमें क्या पता था, मैंने सब ऑर्डर कर दिए। अब ये आ गए सब लट्ठे लेके हमारे पास, बताइए मैंने आपके कहने से किया, आपने सब ट्रांसफर ठोक डाले, तो हमने सब कैंसिल करे। अब हमने कैंसिल करे तो आपके पास पहुंच गया कमलनाथ, दोनों रोने लगे, ऐसे नौटंकी बाज आप हम पे, अरे गोविंद सिंह तुम क्यों परेशान करते हो। अब हम क्या बता दें, हम परेशान कर रहे हैं, वो सबको परेशान कर रहा है। हमने न्याय किया और अब भाषण देते फिर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस धोखेबाज को पहचानो। दोनों पति पत्नी बिल्कुल नौटंकी में भर्ती लायक हैं, उससे ज़्यादा सुंदर पाठ कोई दे नहीं सकता। इसलिए आप फिर उसके पाठ में नौटंकी के चक्कर में मत आ जाना। बस यही कहना था। बरैया जी संघर्ष वाले हैं, हमारे साथी हैं, मित्र हैं, आप इनको जिताओगे, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये हम वादा करते हैं। और मैं बात हमेशा आपके संघर्ष में आया हूँ, जब आपने बुलाया तब आपके बीच रहा हूँ। कोई भी अन्याय हो, पुलिस का दमन, हम साथ रहे हैं। हम और बरैया दोनों आपकी सेवा करेंगे, संघर्ष में साथ रहेंगे, मर मिटने को तैयार रहेंगे। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो गए उनका चरित्र बहुत अच्छे से बताया। सच बात तो ये है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चरित्र यही है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी जल्दी बोलो और झूठ ही बोलते रहो। और भारतीय जनता पार्टी की जगह झूठ जनता पार्टी होनी चाहिए। ये बीजेपी का काम एक ही है, पूरे देश में लड़ाई दंगा कराना, भाई से भाई को लड़ाना और काम नहीं करना। ना अच्छे दिन आए, ना आपके 15 लाख रुपए काला धन आए खाते में, और ना ही किसानों की आय दोगुनी हुई। अगर आय किसी की दोगुनी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आय दोगुनी हुई है, चाहे प्रदेश और देश के नेता हो, उनकी आय दोगुनी हुई है। ये हम कह सकते हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जितने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, और 5 साल 15 महीने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व के सरकार के भारी पड़ेंगे, ये हम कह सकते हैं। चाहे वो कर्ज माफी हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन दोगुना करने का हो, चाहे नौजवानों को रोजगार बनाने देने के लिए नीति बनाने का हो, चाहे 1 रुपये 1 यूनिट बिजली का हो, चाहे किसानों का 10 हार्स पावर तक बिजली का बिल आधा करने का हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ साथ कन्या विवाह की राशि 51,000 करने का हो, और चाहे गौशाला बनाने का हो। 1,000 गौशाला तो माननीय कमलनाथ जी ने प्रथम वर्ष में बनाई, और 4,000 नवीन गौशाला बनाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री रहते हुए, क्योंकि हम उस विभाग के मंत्री थे, हमने स्वयं प्रदान की थी, जो आज पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में बन रही है। तो माननीय कमलनाथ जी ने देश के किसानों के लिए, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जब केंद्र में थे, तब भी उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग से लेके जवाहरलाल नेहरू अर्बन डेवलपमेंट के तहत जो हमारे नगर पालिका, नगर निगम, वहाँ जो आपको सौंदर्यीकरण दिखता है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग आपको दिखता है, सारे के सारे उस समय स्वीकृत किए हुए हैं। और मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश के नौजवानों के हित में, किसानों के हित में, और यहाँ तक कि जैसा दामोदर भाई ने, और हम भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, 27%, जहाँ एक तरफ पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया, तो 10% सामान्य वर्ग के भी लोगों को आरक्षण देने का काम किया, जो गरीब लोग हैं। ये कांग्रेस पार्टी की नीति है, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे, जितने भी हमारे कांग्रेस के पार्टी के भांडेर विधानसभा क्षेत्र के नेता
मंडलम, सेक्टर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, बूथ कमेटी के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, जो आप सब लोग उपस्थित हैं, आप सबसे एक निवेदन जरूर करेंगे। आपके बीच में बहुत सारे बहुरूपिये घूम रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बहुरूपिये घूम रहे हैं, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा तय किए हुए बहुरूपिये घूम रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नाम पे खूब मान सम्मान लिया, प्रदेश में मंत्री रहे और यहां तक कि अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य रहे, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये चुनाव लड़ाया जा रहा है। ऐसे लोगों से जरूर हमारा निवेदन है कि जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक वो कांग्रेस में आदरणीय थे, अब वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों को जब तक चुनाव है घर पे आए, बिल्कुल जगह नहीं दीजिए, बोलिए जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तब बात करेंगे। चुनाव तक हम कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ कांग्रेस की बात करेंगे, और जो पार्टी हमें कुछ देती है, जो हमारे लिए काम करती है, जो नेता हमारे लिए काम करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। और एक तरफ सिंधिया जी, जिनके के इशारे पे यहाँ पे जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, विधायक हो, सांसद हो, चुटकी बजाते थे, उनके हिसाब से पूरा निर्णय होता था। और उन्होंने पूरे कांग्रेस पार्टी के नाम पे, कांग्रेस पार्टी के नाम पे मान सम्मान मिला, पूरे देश के नेता बने, पर उन्होंने जो गद्दारी की है, उन्होंने जो कांग्रेस पार्टी के साथ धोखा किया है, और हम तो कहेंगे वो मध्य प्रदेश के किसानों के साथ, यहाँ के एक एक नागरिक के साथ धोखा करने का काम किया है। क्योंकि माननीय कमलनाथ जी जो वचन पत्र में जिन बिंदुओं का भी उल्लेख था, उस पे एक एक काम करना शुरू कर दिए थे, तेजी से काम हो रहा था। हम ये कह सकते थे अगर माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 5 साल, ये जो अभी 6 महीना डिस्टर्ब हो गया, तो हमारे चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे सचिव हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी अधिकारी संघ के लोग हो, सभी लोगों के हित में 2 लाख तक का कर्ज माफी का भी अब तक काम हो गया होता। ये सब आप सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हम आप सबके बीच में जब तक आदरणीय बरैया जी को आप सब भारी मतों से विजयी बना के नहीं भेजेंगे, तब तक हम आपके बीच में कार्यकर्ता की हैसियत से काम करेंगे। माननीय कमलनाथ जी ने आपके बीच में हमको लगाया हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है हमारा यहाँ पे एक एक से जो हमारे नेता यहाँ पर उपस्थित हैं, सब एक एक से बड़े ओजस्वी वक्ता हैं। बहुत सारे सामाजिक नेता लोग भी उपस्थित हैं, उनका भाषण हम नहीं करा पाए हैं, पर आपकी बात, आप सबकी बात माननीय कमलनाथ जी में निहित है, कांग्रेस पार्टी में निहित है। आप सबका भी अभिनंदन करते हैं, कोई भी हमारा कार्यकर्ता पदाधिकारी साथी अन्यथा नहीं लेगा। आप सबका अभिनंदन करते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय फूल सिंह बरैया जी से निवेदन है कि वो आए और अपना सारगर्भित उद्बोधन दें। भांडेर की चुनावी सभा में आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव जी, आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय हमारे कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय घनश्याम सिंह जी, आदरणीय हमारे खरे जी जो छिंदवाड़ा से आए हैं, दामोदर जी, हमारी बहन विभा पटेल जी, हमारे आदरणीय बैजनाथ कुशवाहा जी विधायक, और समस्त मंच कार्यक्रम में आए हुए सभी भाई और बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, साथियों, मैं आपके बीच में पूरे भाई बहनों के सामने निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ करके मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है। 28 विधानसभा सीटों में से 28 विधानसभा सीटों में से 28 की 28 कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, और माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। घबरा करके भारतीय जनता पार्टी सत्य से लड़ने की जगह पर उसने एक रास्ता ढूंढा है
कि फूल सिंह बरैया के ये वीडियो देखो। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में रिपोर्ट कर चुका हूं, थाने में कर चुका हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की औकात है, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, तो वो वीडियो सत्य करके बता दें कि वो कहां का और कब का और कैसा है, क्या संदर्भ है उसका। और मैं आपसे कहूंगा, एक दिन यहां पर इसी जगह पर माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान समझ लो रो पड़े थे। सिंधिया जी का हुआ था, यही सिंधिया जी किसान के भलाई के लिए कांग्रेस छोड़ के गए थे और यहाँ किसानों ने कहा था कि आप किसानों की भलाई के लिए छोड़ करके गए थे, तो बताइए क्या कर रहे हैं आप किसानों की भलाई के लिए, तो चुप बैठ गए थे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा इसी मौके पर कि जब इस मंच पर शिवराज सिंह चौहान साहब, सिंधिया जी और यहाँ का एक डॉन मंत्री है जो मैंने गब्बर सिंह कहा है उसको, और यही नहीं उस मंत्री ने कहा था कि फूल सिंह बरैया तो चैतुआ है। चैतुआ का अर्थ तो आप जानते हैं, चैतुआ का अर्थ होता है चैत काटने वाला। तो मैं कह देना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान, तुम्हारा चैत नहीं काट दिया तो फूल सिंह बरैया मेरा नाम नहीं है। मैं आपसे कहूंगा और मैं आपसे कहूंगा, कोई भी आएगा अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हो, मैं सभी का एक एक करके अगर चैत नहीं काट दिया तो मेरा नाम बदल देना, मैं आपसे कहना चाहता। यही नहीं, मैं आपसे एक बात बस और कहूंगा कि जो काम माननीय कमलनाथ जी करना चाहते थे, किसानों की भलाई, कन्याओं की भलाई, पिछड़ों की भलाई, अगड़ों की भलाई, माननीय कमलनाथ जी बिजली और इस तरह के काम करना चाहते थे। वो गिना नहीं रहा हूं, गिनाने की लिस्ट बड़ी है, लेकिन जब 28 की 28 सीटें जीत करके आएंगी, माननीय कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करेंगे, जो काम करना चाहते थे उन कामों को हम सबसे पहले पूरा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं आपसे कहूंगा इस मौके पर, मैं आपके वोट के लिए निवेदन करने आया हूं। आपका अमूल वोट हाथ के पंजे पर पड़े, फूल सिंह बरैया जीत करके जाएगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं, किसी भी किसान के ऊपर, किसी भी गरीब के ऊपर, किसी की महिला के ऊपर, किसी भी कमजोर के ऊपर, किसी भी स्टूडेंट के ऊपर, शिक्षित बेरोजगार, अशिक्षित बेरोजगार के ऊपर अगर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहूंगा। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय अब हम सबको संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अरुण यादव जी। मंच पर आसीन हम सबके मार्गदर्शक और मध्य प्रदेश के पूर्व और भविष्य के भी मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे बड़े भाई और जिन्होंने राजनीतिक जीवन में बड़ा संघर्ष किया है, आपके उम्मीदवार आदरणीय बरैया जी, उधर से हमारे लोकसभा के सदस्य घनश्याम सिंह जी, हमारे बना देंगे अगली बार सदस्य, इसको काम ठीक करेगा तो, भाई दामोदर जी, घनश्याम जी, भारती जी, नाहर सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर साहेब, आदरणीय हमारे बैजनाथ जी, विभा बहन, हमारे प्रभारी आपके आदरणीय हमारे कमलेश्वर पटेल जी, भाई संदीप, भाई ओकांगे अशोक, राम सिंकर, नरेंद्र और तमाम हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के सभी सम्मानित मित्रों, भाइयों, बहनों और पत्रकार साथियों, हमारे भिंड, मुरैना, सेवड़ा और तमाम जिले से, उज्जैन से भी हमारे एक साथी मुझे नजर आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मित्रों,
मेरे पूर्व में सभी वक्ताओं ने आपको तमाम चुनाव संबंधित बातें कह दी हैं। अब आदरणीय कमलनाथ जी भी आपसे चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ दो बातें आपसे करना चाहता हूं। ये चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ के बीच का चुनाव है। एक तरफ हमारे उम्मीदवार हैं जिनका राजनीतिक जीवन में बड़ा संघर्ष है और आपके बीच में एक सेवा भाव लेकर इस भांडेर विधानसभा में आए हैं काम करने के लिए। और एक तरफ वो है जो हमें छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। एक दो नहीं, कितने 23 है दामोदर भाई, 25 हो गए हैं। और जो 25 गए हैं उनका मुखिया कौन है? कोई बता सकता मुझे? जो 25 गए हैं उनका मुखिया कौन है? उसका नाम क्या है? उस मुखिया का नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और ये वही है जिनका भारती जी पुराना इतिहास आप और हम तो जानते ही हैं, घनश्याम जी आप भी जानते हैं, आज का नहीं है, 3 पीढ़ी का इतिहास है इनका। देश की आजादी का इतिहास है। जब देश आजाद हो रहा था हमारे पुरखे देश का झंडा लेकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सिंधिया और इनके परिवार के लोग अंग्रेजों के जूते चप्पल उठाकर हमारे देश के साथ गद्दारी करने का। ये वही सिंधिया परिवार है जो झांसी की रानी के नहीं हुई तो हमारे आपके क्या होने वाले हैं। जो देश के नहीं हुए वो आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के क्या होने वाले हैं। मुझे वो सारा वाक्य याद है जब हम डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में जाने वाले थे और उसी हवाई जहाज में मैं भी बैठा था, कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह जी थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। आज मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं मैं, उस दिन सिंधिया जी ने माइक से कहा था कि आदरणीय कमलनाथ जी मेरे पिता तुल्य हैं, उनके पिताजी के साथी हैं जो हमारे बीच में यहां बैठे हैं। और किस तरह से पिता तुल्य आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को, वो कांग्रेस पार्टी जिसने उन्हें माथे पर बिठाया था। अरे मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के प्रचार के मुखिया बना दिया कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी ने। जनरल सेक्रेटरी बना दिया, सांसद बना दिया, मंत्री बना दिया, अनेकों पदों से नवाजा गया और पूरा ग्वालियर संभाग उनके जुम्मे कर दिया। मुझे याद है जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता था, राम प्रकाश जी यहाँ बैठे हमारे प्रभारी थे यहाँ के इलाके के। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सचिव की भी अगर हमको नियुक्ति करनी होती थी तो एक पाराशर वहां से फोन करता था, फलाने का कर देना। मैंने कहा नहीं, अरुण यादव का होते हुए जो कार्यकर्ता कांग्रेस का काम करेगा उसी की नियुक्तियां कांग्रेस में होगी। और वही काम आदरणीय कमलनाथ जी ने भी हमारे कार्यकाल में यहां पर किया। मित्रों, लंबी बात है, अभी दोबारा मुझे आना है। फूल सिंह जी का आदेश है कि कुछ इलाके में मुझे काम करना पार्टी का, मैं जरूर बीच में आऊंगा आपके बीच में। ये गुरु भैया हमको रोज फोन करते हैं, संदीप, अशोक और राम किंकर, नारायण, नरेंद्र, सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, ये चुनाव हमारे, आपका, हमारे परिवार का, किसान भाइयों का भविष्य का चुनाव है। और इस चुनाव में जिन लोगों ने हमको धोखा दिया है उनको सबक हमको हर हाल में सिखाना है। और वो सबक आदरणीय हमारे बड़े भाई फूल सिंह जी को यहां से जिताओ, मध्य प्रदेश की विधानसभा में भेजो और एक बार पुनः कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम सब इस प्रदेश का, देश का, इलाके का विकास करेंगे। मेरी शब्दों के साथ मैं आपका आभार करता हूं। हमारे छोटे भाई कमलेश्वर जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज आपके बीच में आमंत्रित किया। भाई दामोदर और उनकी पूरी टीम का भी आभार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।
अब हम सबके नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन करेंगे कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे पार्टी के नेता और मेरे बहुत प्यारे साथी सुभाष यादव जी के पुत्र अरुण यादव जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी भी। मैं तो आज देख रहा हूं कि बहुत सारे मेरे पुराने साथियों के पुत्र हैं। अब कमलेश्वर पटेल जी, इंद्रजीत पटेल जी जो मेरे बहुत पुराने साथी थे, उनके भी पुत्र इंद्रजीत पटेल केवल एक समाज सेवक ही नहीं थे, वह कांग्रेस के एक बड़े नेता भी थे। कमलेश्वर पटेल जी, घनश्याम सिंह जी, राजेंद्र बहादुर जी, दामोदर सिंह यादव जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, नाहर सिंह जी, श्रीमती विभा पटेल जी, अशोक डांगी जी, देवाशीष, ये चुप रहिए, देखिए आप, ये देखिए, ये बात यहीं हल्ला मचाएंगे तो। देवाशीष झारिया जी, बैठ जाओ देखो, ये आप उनको डिस्टर्ब करें, बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। चलिए, ये क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए, देखिए इनको डिस्टर्ब हो रहा है। ये आप सभी साथियों से निवेदन है कि वो अपनी अपनी जगह बैठ जाएं प्लीज। सब कोई बैठ जाइए, सब कोई बैठ जाइए, सब कोई बैठ जाइए। आप सब जिनको सुनने आए हैं, मुझे मालूम है कि आप सबकी बहुत उत्सुकता है आदरणीय कमलनाथ जी ने जो काम किया है मध्य प्रदेश के किसान नौजवान बहुत प्रभावित। फोटो बाद में हो जाएंगी, मैं यहाँ खड़ा हो जाऊंगा, आप फोटो ले लीजिएगा, पर अभी आप बैठ जाइए। ये लोग पीछे परेशान हो गए, चलिए बैठ जाइए, ये गलत है। नहीं गलत बात है, चलिए आप बैठ जाइए। नहीं, ये गलत बात है, आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए इनको हटाइए। चलिए, ये देखो पीछे के लोगों को डिस्टर्ब थोड़ी ना कर सकते आप। चलो, बानू ठाकुर जी, संदीप यादव जी, छिंदवाड़ा से आए हुए गुरचरण खरे जी, सभी यहां आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, इतनी देर से बैठे हैं, आपने कांग्रेस का सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी, मुझे हिम्मत दी। आप आए, आप यहां आए क्योंकि आपको कांग्रेस पर विश्वास है, कांग्रेस के संस्कृति पर विश्वास है। कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सब समाज को जोड़ के रखते हैं, हम सब धर्म को जोड़ के रखते हैं। ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। नौजवानों, आप तो इंटरनेट की पीढ़ी है, देखिएगा इंटरनेट में कोई ऐसा देश नहीं है जहां इतनी अनेकता हो, इतनी विभिन्नता हो, इतनी भाषाएं, इतनी जातियां, इतने धर्म, ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। और यही कांग्रेस की संस्कृति है कि सबको जोड़ के रखो, और कांग्रेस की संस्कृति ये रही, इसलिए आज हमारा देश, हम दक्षिण भी जाते हैं, हमारे धोती पहनने का तरीका भी बदल जाता है, लुंगी बन जाती है, साड़ी भी अलग हो जाती है, हमारे रस्म भी अलग है, त्योहार भी अलग है, पर यही कांग्रेस की संस्कृति हमारे देश को जोड़ के रखती है। बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान बनाया था, अपने देश को प्रजातंत्र दी। बाबा साहब अंबेडकर को ऐसे देश का संविधान बनाना था, जो मैं कह रहा था इतनी अनेकता है, ऐसा संविधान बने जो सबकी रक्षा करे,
हमारे सबसे कमजोर वर्ग की रक्षा करे, हमारे सब जातियों की रक्षा करे। ऐसा संविधान बाबा साहब अंबेडकर को बनाना था जो सब धर्म की रक्षा करे। उन्होंने ऐसा संविधान हमें सौंपा। उन्होंने इस संविधान में प्रावधान किया कि अगर कोई सांसद नहीं रहेगा, गुजर गया, या कोई विधायक नहीं रहेगा, गुजर गया, तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर कि अपने देश में ऐसी राजनीति आएगी जहां सौदेबाजी कर लो, बिकाऊ बन जाओ और उपचुनाव की आवश्यकता पड़ जाए। कल्पना करी थी, पर क्या हुआ? ये सब आप गवाह हैं। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। हमने तो वोटों से, वोट से सरकार बनाई थी, इन्होंने तो नोट्स से सरकार बना ली। और ये तस्वीर हमारे सामने है। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था भारतीय जनता पार्टी, और शिवराज सिंह ने एक ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर 1 अपना प्रदेश। ऐसा प्रदेश सौंपा था बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था कि महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? अपने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। किसान नहीं है 70%, पर जिसके किराने की दुकान गांव में चलती है वह तभी चलती है जब किसान के पास खरीदने की ताकत होए। हमारा नौजवान, ये बच्चे जो खड़े हैं, इनकी सही पढ़ाई तभी हो सकती है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होए। ये अच्छी कमीज पहन सकते हैं अगर इनके परिवार, इनके कृषि परिवार के पास खरीदने की ताकत होए। सही बात है। और हमारा प्रदेश आत्महत्या में नंबर 1, ऐसा प्रदेश इन्होंने हमें सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी? पहले भी कर्जा माफ हुआ था, डिफॉल्टर का कर्जा माफ हुआ था। मैंने शुरुआत करी कि केवल डिफॉल्टर नहीं, पर चालू खाते वालों का भी कर्जा मैं माफ करूंगा। और पैसा कहां था? खाली तिजोरी। पर मैंने वचन दिया था कि हम कर्जा माफ करेंगे। मैंने 17 दिसंबर को शपथ ली। 17 दिसंबर 2018 को शपथ ली। 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए। सही बात है। 1 महीना गया सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे, और 11.5 महीने में हमने कांग्रेस की सरकार की नीति और नियत का परिचय मध्य प्रदेश को दिया। किसानों का कर्जा माफ की पहली किश्त में हमने 2 लाख तक डिफॉल्टर किसान का कर्जा माफ करना चालू किया। बहुत सारे किसान कहते थे नहीं माफ हुआ। भाई, जिसके 2 खाते थे, 3 खाते थे, 6 लाख किसान तो ऐसे थे, आप जानते, जिनके 2, 3, 4 खाते थे। मैंने कहा ये बाद में करेंगे। ऐसे किसान थे। हमने तो कहा था हम फसल ऋण माफी करेंगे, जिन्होंने मकान के लिए या ट्रैक्टर के लिए या व्यापार के लिए कर्जा लिया था। ये तो पात्र नहीं थे। ऐसे किसान थे जो इनकम टैक्स बहुत चिल्लाते। जो इनकम टैक्स देने वाला किसान है वो सबसे ज्यादा चिल्लाता मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, इनकम टैक्स वालों का हम नहीं करेंगे। हमने पहली किस्त शुरू करी, दूसरी किस्त शुरू करी। पहली किस्त में हमने 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरे किस्त में हमने शुरुआत करी थी कि जो बच गए हैं और जो जिनका चालू खाता है उनका 1 लाख रुपए तक का करेंगे। वो चल रहा था, 31 मार्च को खत्म होने वाला था, और 1 जून से तीसरा किस्त शुरू होता जहां हर किसान का कर्जा माफ होता। हम वचनबद्ध हैं कि
हमारी सरकार आएगी, हम आपका कर्जा माफ करेंगे जो बचे हुए किसान। मैं कमलनाथ हूं, मैं शिवराज सिंह नहीं हूं। शिवराज सिंह ने तो 15 साल, शिवराज सिंह ने 15 साल कितने झूठ बोले। 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह जी ने। अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलता है नारियल फोड़ देते हैं। आजकल तो दोनों जेब में नारियल रखने हैं, क्योंकि चुनाव है। जहां मौका मिला घोषणा कर दो, नारियल फोड़ दो। शिवराज सिंह जी, आपका झूठ बहुत हो गया। मैंने तो सोचा था आप सुधर गए होंगे, पर अब क्या करूं, शिवराज सिंह जी के झूठ तो झूठ को भी शर्मा देते हैं। ये तस्वीर आप सबके सामने है। चुनौती थी मेरे सामने नौजवानों की। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। फूल सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और है, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। हमारे बुजुर्गों ने तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन देख के अपना जीवन काटा है। आज का नौजवान तो इंटरनेट से जुड़ा है, उसमें जो ज्ञान है। आज के नौजवान में एक तरफ है, आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही नौजवान जो इतनी भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं, ये मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। ये मेरे सामने चुनौती थी कि मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि कैसे लाएं, निवेश कैसे बढ़े, निवेश कैसे आए। कोई निवेश नहीं आता था मध्य प्रदेश में, जितने उद्योग लगते नहीं थे उससे ज्यादा बंद हो जाते थे। ये हालात भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में उत्पन्न करी थी। मेरे सामने चुनौती थी कि मध्य प्रदेश में एक नया विश्वास आए। हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं। हमारा मध्य प्रदेश तो एक केंद्र बन सकता है, केंद्र बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कारखानों के लिए। जिसको अपना सामान तमिलनाडु में बेचना है, वो पंजाब में नहीं लगाएगा, वो मध्य प्रदेश में आएगा। और पर अगर वो देखे कि इतना भ्रष्ट प्रदेश, ऐसा प्रदेश जहां इतनी अव्यवस्था है, कोई नहीं आएगा मध्य प्रदेश। मैंने प्रयास किया कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाए, हमारे नौजवानों के भविष्य के लिए निवेश आए। मध्य प्रदेश